नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द गुरु 26 पे। एनसीईआरटी सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 ख़त्म हो चुका। क्लास 6 का जो भी मेन सब्जेक्ट था सब ख़त्म कर चुके, और क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आज करेंगे हम लोग। इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। देखिए, पृथ्वी जो है अपना अक्ष पे, अपना ये धुरी पे, अपना अक्ष पे भी घूम रही है, और ये अगर मान लीजिए कि सन है तो इसके चारों तरफ भी घूम रही है। मतलब अक्ष में और कक्ष में, अपने अक्ष पे भी घूम रही है, और ऐसे घूमते घूमते अपने एक कक्ष में, एक निश्चित कक्ष में भी घूम रही है। मतलब गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जैसे ये मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ के अंदर इधर भी बहुत सारी चीज़ें हलचल होती रहती हैं, इसके बाहर भी होती रहती है। तो ये कह रहा है कि अंदर एवं बाहर, जैसे बाहर वायुमंडल में भी, बाहर वायुमंडल में भी कुछ हलचल होती रहती हैं, और इसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी बहुत सारी हलचल होती रहती हैं। इसी के बारे में कह रहा है क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? यही सब आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है जो एक, जैसे प्याज देखे ना, प्याज तह में होता है, बहुत सारा तह कबाड़ते जाएंगे प्याज का, वो तह पता कबाड़ता जाएगा। तो वही पृथ्वी भी है, वही तह के बहुत से पृथ्वी में भी तह है, प्याज की तरह है। पृथ्वी भी एक ऊपर, कह रहा है कि पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतें से बनी है, और पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। आप चित्र में यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे बाहर में, यहाँ पे सबसे बाहर में जो है, जिस पे हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, ये सब परपटी हुआ सबसे बाहर। जो परपटी हुआ ये सबसे पतली परत होता है पृथ्वी का आंतरिक भाग में। सबसे बाहर जो हम लोग देखते हैं वो परपटी हुआ, और ये पतला होता है। जैसे महाद्वीप के पर बात किया जाए तो यह होता है 35 किलोमीटर इसकी जो मोटाई होती है, और समुद्र की सतह में 5 किलोमीटर। देखिए, इसको ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ऐसे अगर काट के केंद्र तक के काट के ऐसे निकाल लें तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे। तो ऐसे हो जाएगा। तो इधर मान लीजिए कि समुद्र है, इधर पानी है, समुद्र है, और इधर है जो पहाड़ पर्वत, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इधर पूरा पानी है गहरा, इधर यहाँ तक ये समुद्र है। तो ये कह रहा है कि ये जो यहाँ से ये जो इतना मान लीजिए कि क्या है, इतना ये हो गया भूपरपट्टी, इसके ऊपर भूपरपट्टी हुआ। तो यही भूपरपट्टी कह रहा है। तो 5 किलोमीटर ही यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर समुद्र में हुआ। भूपरपट्टी की चौड़ाई हो गया 5 किलोमीटर, और यहाँ पे हुआ कितना, 35 किलोमीटर। माने महाद्वीप पे 35 किलोमीटर, महासागर में इसकी चौड़ाई हुआ 5 किलोमीटर। यही कह रहा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये और समझ लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में जान जाइए। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे गहरा खान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। बताइए, 4 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी के नीचे तक खोद दिया गया है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। बताइए, इससे भी ज़्यादा तेल की खोज में इंजीनियर लोग 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं, जो अपने आप में एक अजूबा लग रहा होगा। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, पृथ्वी के केंद्र तक तो पहुंचा नहीं जा सकता है, एकदम असंभव है। उसको पृथ्वी तक केंद्र में पहुंचने के लिए समुद्र तट से 6000 किलोमीटर अगर खोदेंगे, अंदर जाएंगे, तब पृथ्वी के केंद्र में हम लोग पहुंच जाएंगे, जो असंभव है। ये कह रहा है दोस्तों। आगे बढ़िए। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना है। ये सबसे ऊपर जो महाद्वीप का जो अभी हम लोग देख रहे थे, ऐसे ऐसे वाला, यहाँ पे पानी था, ऐसे था ना, इधर ऐसे,
ये देख रहे थे, तो ये सब जो बना है, मान लिया कि यहाँ के ऊपर है ऊपर पट्टी, तो ये सब जो बना है कैसे बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है सियाल, SIAL, सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है इधर वाला भाग। लेकिन ये महासागर वाला भाग इधर है, ये वाला, ये इससे बना हुआ नहीं है, ये बना हुआ है SIMA, सीमा। ये हो जाएगा क्या चीज़, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। ये वाला भाग समुद्र के नीचे ये वाला भाग है जो सीमा मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बना हुआ है। लेकिन ये वाला भाग जो देख रहे हैं महादेश वाला, महाद्वीप वाला, ये सियाल और मैंने कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए सियाल हो गया, और समुद्र वाला सीमा हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल, देखिए इसको भी समझते हैं हम लोग। मान लीजिए फिर एक बार पढ़ते हैं, तो सबसे ऊपर वाला तो क्या हो गया, यहाँ पे सबसे ऊपरी परत हो गया जी, परपट्टी हो गया। अच्छा, और उसके नीचे होता है, देखिए ये हो गया क्या, क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट हो गया, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट जिसको परपट्टी बोले हम लोग। अच्छा, उसके बाद मेंटल ये वाला भाग, और ये वाला भाग हो गया कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्रस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मेंटल, सबसे ज़्यादा मेंटल, और सबसे ज़्यादा गहराई में भी 2900 किलोमीटर गहरा, और सबसे ज़्यादा भाग मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग कुछ है तो वो मेंटल का भाग है, ठीक है। अच्छा, जो पर क्रस्ट के नीचे हो वाला भाग होता है, मतलब कि परपट्टी के नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है। अच्छा, और इसकी सबसे आंतरिक परत हो गया जी क्रोड हो गया, कोर हो गया, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सियाल, इसके नीचे वाला इधर सीमा हो गया, ये नीफे कहलाता है, मतलब कोर वाला भाग है जो नीफे, यहाँ पे ये हो गया एफी से लोहा हो गया, ये हो गया निकेल, निकेल और लोहा से बना हुआ है कोर वाला भाग, ठीक है। सियाल, सीमा, नीफे, जान गए आप लोग। ये जो हो गया, ये तो 3500 किलोमीटर, 35 किलोमीटर परपट्टी हो गया, 35 किलोमीटर महाद्वीप पे, और 5 किलोमीटर समुद्र में हो गया। अच्छा, अब मेंटल पूरा हो गया कितना, यहाँ से यहाँ तक के 2900 किलोमीटर नीचे, ठीक है। अच्छा, और सबसे नीचे वाला जो भाग है ये वाला कोर वाला, ये इसका गहराई हो गया 3500 किलोमीटर। लेकिन फिर भी ये देखिए यहाँ पे आते आते ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसीलिए इसका आयतन कम होता है, और सबसे ज़्यादा आयतन होता है किसका, मेंटल का। 2900 किलोमीटर गहराई मेंटल का, और 3500 किलोमीटर गहराई किसका, कोर का, ठीक है। यानी कि त्रिज्या भी बोल सकते हैं, त्रिज्या कितना है 3500 किलोमीटर, क्योंकि एक वृत्त है, वृत्त से ही काट के इसको लिया गया है। सॉरी एक बात समझते हैं, ये वृत्त था मतलब कि पृथ्वी था, और इसका केंद्र था, तो इसी से ऐसे के लिए थे, तो यानी कि ये हो गया यहाँ से केंद्र से जा रहा है ये रेखा, इसलिए त्रिज्या हो गया, मतलब कि त्रिज्या कितना हो गया ये इसका, तो इसके हो गया 3500 किलोमीटर हो गया किसका, करोड़ का। अच्छा, 2900 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ से हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक के हो गया 2900 किलोमीटर। अच्छा, ये हो गया सबसे कम, 5 और 35 किलोमीटर जान ही रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़िए, ये सब जो भी हम लोग ने चर्चा कर लिया है, शैल एवं खनिज का बात करेंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको भी बात कर ही लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपट्टी है, और 84% मेंटल। अभी हमने चर्चा किया कि सबसे ज़्यादा मेंटल वाला भाग है। देखिए पूरा पृथ्वी के 84% अकेले मेंटल है, और ये मात्र 1% है जो ऊपर वाला परपट्टी है, और 84% है जो मेंटल है, और 15% करोड़ है दोस्तों, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों। पृथ्वी की टोटल त्रिज्या हो गया कितना, कुल त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या हो गया 6371 किलोमीटर, 6371
71 किलोमीटर त्रिज्या हो गया किसका? पृथ्वी का। अच्छा आगे बढ़िए। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैल से बना हुआ है, जान ही रहे हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मैंने परपट्टी जो चीज़ से बना हुआ है किसी भी खनिज पदार्थ से, वही सब क्या कहलाएंगे? शैल कहलाएंगे। शैल विभिन्न रंग के आकार गठन, मतलब कि शैल का बहुत सारा रंग भी हो सकता है, आकार में अंतर हो सकता है, गठन भी कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से भी हो सकता है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार का होता है: आग्नेय, अपसादी और कार्यांतरिक शैल। इस एक चक्र के रूप में होता है। कैसे हम लोग आगे करेंगे, आग्नेय से कैसे अपसादी बनता है, अपसाद से कैसे कार्यांतरिक बनता है, सब आगे हम लोग जानेंगे इसी में, इसी चैप्टर में आगे, और आज ही जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं। ये देखिए, पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी क्रिया होता है तो ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा होता है जो द्रव के रूप में बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाने के बाद वो क्या कहलाता है? वो आग्नेय शैल कहलाता है। ठीक है, मैग्मा जब पृथ्वी के सतह के नीचे रहा तो मैग्मा, और ऊपरी आ गया तो वो फिर ठंडा हो गया तो वो शैल बन जाता है, जिसको बोलते हैं आग्नेय शैल, यानी आग्नेय चट्टान कहलाता है। और सबसे पहला यही चट्टान बना, इसीलिए कहते हैं आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शैल भी कहते हैं आग्नेय को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चट्टान के रूप में, पहले अंदर तो द्रव के रूप में था, लेकिन चट्टान के रूप में सबसे पहले आग्नेय चट्टान के रूप में बना, इसलिए इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय 2 प्रकार का होता है। देखिए, आग्नेय शैल जो होता है, आग्नेय चट्टान होता है 2 प्रकार के, अंतर्वेदी या बहिर्वेदी। अंतर्वेदी किसको बोलेंगे? जैसे देखिए, पृथ्वी के अंदर से अगर ऐसे समझिए, ये पृथ्वी के ऊपर सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह, और इधर से ज्वालामुखी यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाने लगा, और जाते जाते पृथ्वी की सतह के इधर ही जम गया, ऊपर नहीं गया, इधर ही जम गया, पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं आया, नीचे ही जम गया, ये तो उसको बोलेंगे क्या? अंतर्वेदी शैल। और यही अगर ऊपर बाहर निकल गया, बाहर जाने के बाद ऐसे जो जमा, उसको क्या बोलेंगे? बहिर्वेदी शैल। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर है तो अंतर्वेदी, बाहर है तो बहिर्वेदी शैल, बस यही अंतर है, कुछ नहीं। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे दे दिया है इग्नियस शब्द की उत्पत्ति भी हम लोग देख ही लेते हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। देखिए, इग्नियस किसको बोले थे? आग्नेय को इग्नियस बोले थे। अब ये जो सेडिमेंट्री है इसको अपसादी, और ये मेटामॉर्फिक है इसको हम लोग कार्यांतरिक बोलते हैं। तो इग्नियस का मतलब होता है अग्नि। तो सबसे पहले जो इग्नियस है मतलब आग्नेय चट्टान है, जो अग्नि एकदम आग के रूप में आती है, द्रव है, एकदम लाल लाल आग के रूप में निकलता है, इसलिए इसको अग्नि नाम दिया। उसके बाद क्या चीज़ है कि वो थोड़ा ठंडा होकर स्थिर हो जाता है, इसलिए सेडिमेंट्री उसको बोला गया। तो काफ़ी लाखों करोड़ों साल बाद जैसे स्थिर हो जाता है, इसलिए ये कहलाया। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे देखिए। और स्थिर होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर मेटामॉर्फिक, मतलब इसका मतलब हुआ कि फिर उसका काफ़ी साल बाद ताप एवं दाब के बाद हवा के द्वारा, मतलब ऐसा जो नेचुरल फेनोमिना बहुत सारा होती हैं, उससे क्या होता है कि उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो फिर मेटामॉर्फिक में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये फिर यहाँ पे मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कि कार्यांतरित हो जाता है, बदल जाता है। और इसके बारे में आगे हम लोग मेटामॉर्फिक के बारे में आगे कुछ जानेंगे दोस्तों। बाकी ये सब जो भी चीज़ें हैं सब हम लोगों ने जान गया। आगे चलते हैं। ठीक है, जीवाश्म कह रहा है, जीवाश्म कह रहा है तो शैलों के परतों में दबे, कह लो शैलों के परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वही टूट जाता है तो छोटा छोटा कण जो होता है टूटने से वही अवसाद कहलाता है। ठीक है, अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, यही क्या कहलाते हैं? जब बहुत देखिए क्या होता है कि छोटा छोटा टुकड़ा में से टूट गया मतलब अवसाद हो गया, वही टूटने के बाद क्या होता है कि पानी के द्वारा चाहे हवा के द्वारा ये सब एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, जाके एक जगह जमा होते जाता है, जमा होते 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 और ताप और दाब के कारण एकदम कठोर हो जाता है, और कठोर होके एक शैल की परत बना देता है। जैसे
एक परत ही हो गया, पूरा ठोस एकदम दाब के कारण नहीं बना दिया। फिर जमा इसके होते 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 तो यहाँ पे पूरा जमा होते होते फिर ही ताप एवं दाब के कारण कड़ा होकर फिर एक और नया परत बनाया। वैसी परत बाई परत इसे बनाते जाता है, इसलिए परतदार चट्टान का इसे निर्माण हो जाता है। इसको अपसादी सेल भी, इसको अपसादी सेल कहते हैं। जैसे देखिए बलुआ पत्थर, रेत के दाने, ये सब से अपसादी सेलों का निर्माण हो जाता है। और ये क्या होता है कि जो इधर से ताप एवं दाब के कारण जो बनता है ना, तब छोटा छोटा जो टुकड़ा एक जगह दबता है तो उसमें वहाँ पे मिट्टी के अवशेष भी रह सकता है उसमें अपसादी सेल में, या वहाँ पे कोई जानवर हुआ तो जानवर के हड्डी वगैरह अवशेष वगैरह, मनुष्य के हड्डी अवशेष वगैरह वहाँ पे हो सकते हैं। पेड़ पौधे के अंश भी वहाँ पे हो सकते हैं। मतलब कि अपसादी सेल जहाँ पे मिलेगा परत वाई परत के रूप में रहेगा, उसको अगर परत को उखाड़ा जाता है तो कहीं कहीं से अस्थियाँ मिलती हैं, हड्डियाँ के भी अवशेष मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये जीवाश्म क्या है, कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसका पूरा इससे पता चल जाता है कि कैसे इसका निर्माण हुआ होगा। और वैज्ञानिक इसी ढंग से इसको पता लगाया। आगे देखिए आग्नेय एवं अपसादी चट्टान। आग्नेय एवं जो अपसादी चट्टान है जो उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रांतिक सेल में परिवर्तित हो सकती है, जो अभी हम लोगों ने देखा मतलब जाना। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी या स्लेट में, देखिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, स्लेट में बदला कौन, चिकनी मिट्टी, और चूना पत्थर में बदला कोची में, संगमरमर में बदल जाता है। मतलब ये क्या हुआ, संगमरमर और चूना, ये जो स्लेट हुआ और संगमरमर हुआ, किसका उदाहरण हो गया, यही कार्यांतरित सेल का उदाहरण हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखिए सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, सही बात है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल के, है ना, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग सेल का उपयोग करते हैं। हम लोग खेल कूद में भी इसका उपयोग कहीं कहीं करते हैं। जैसे गिट्टी मिट्टी से जो भी हम लोग गांव वगैरह में सब खेलते हैं गिट्टी से, या सड़क बनाने में तो किया ही जाता है, घर बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग, और भी बहुत सी चीज़ें। और अगर महंगा महंगा जो पत्थर होता है वो अंगूठी वगैरह में, अंगूठी में उसका गहना बनता है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है कि ये मैग्मा जो है, जो लावा के रूप में जो बाहर निकला मैग्मा के रूप में, वही ठंडा होके आग्नेय चट्टान बन गया। आग्नेय चट्टान छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया तो अपसाद तलछट कहलाया। वही फिर एकदम कुछ ताप एवं दाब जपा हुआ रहा जमीन के अंदर, तो अपसादी सेल के रूप में परिवर्तित हो गया। वह अपसादी सेल या तो डायरेक्ट मैग्मा बन जाएगा या डायरेक्ट कार्यांतरिक सेल बन जाएगा। बहुत दिनों तक ऐसे ही रह गया तो कार्यांतरित हो जाएगा कोची में, मतलब परिवर्तित हो जाएगा, कार्यांतरिक चट्टान में हो गया। जो संगमरमर बना था वैसे ही स्लेट वगैरह बना था जो अभी देखे हम लोग, या खूब बहुत ज़्यादा ताप एवं दाब रहेगा तो एकदम फिर जमीन के अंदर दबा हुआ रहेगा तो फिर क्या चीज़ हो जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। तो यही फिर चलते रहता है, यही चक्र फिर चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे और भी दर्शाया गया कि आग्नेय से डायरेक्ट कार्यांतरिक भी बन सकता है। और अब देखिए इधर से इधर भी जा सकता है, और ये जो है इधर से इधर भी जा सकता, आग्नेय से डायरेक्ट मैग्मा भी बन सकता है। अब मैग्मा तो आग्नेय बनता ही है। और फिर यहाँ भी देखिए अब शादी है, ये भी टूट के क्या चीज, ये जो अपसादी चट्टान है वो टूट, ये भी छोटे छोटे टुकड़ा में टूट के अपसाद या छत के रूप में बन सकता है। देखिए तीर है दोनों तरफ है, मतलब ई बन सकता है और ई बन सकता है ना। इसी प्रकार से देखिए मैग्मा आग्नेय चट्टान बन सकता है, आग्नेय चट्टान डायरेक्ट मैग्मा भी बन सकता है। जैसे आग्नेय चट्टान बहुत दम जमीन के अंदर रह गया और बाहर नहीं निकल पाया तो खूब ताप एवं दाब के कारण फिर आग्नेय चट्टान फिर मैग्मा में बदल जाता है। यही सब है यहाँ पे, यही सब समझाया गया है यहाँ पे। उपयोग कह रहा है कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब क्या चीज़ का उदाहरण हुआ, सब खनिज का उदाहरण हो रहा है, हो गया। ठीक है, जमीन के अंदर
से ये सब निकाला जाता है, सब खनिज का उदाहरण है। इसे बनाया नहीं जा सकता, ये सब प्राकृतिक होते हैं, इसे बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये लाखों करोड़ों साल निश्चित ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो इन सब का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य के ऐसा मतलब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी मनुष्य ने नहीं विकसित किया जिससे ये सब बनाया जा सके दोस्तों। अब देखिए वन लाइनर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सही लगाने वाला देख लीजिए। यहाँ पे द्रवित मैग्मा से बने सेल, द्रवित मैग्मा से बने सेल अभी हम लोगों ने देखा अग्नि कहलाएगा। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्रोड हो गया। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? सभी खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म होता है, तो जीवाश्म होता है कौन? अभी अभी हम लोगों ने कहा कार्यांतरिक बोले या आप देखिए यहाँ पे ऐसे तो कार्यांतरिक आंसर होता है, लेकिन कहीं कहीं अब सारी सेल में भी ये जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आंसर होगा कार्यांतरिक चट्टान। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? तो सबसे पतली सबसे ऊपर वाला परपट्टी हो जाएगा, जो महासागर में 5 किलोमीटर और महाद्वीप में हो जाएगा 35 किलोमीटर, अभी हम लोगों ने देखा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। और हम लोगों ने अब किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अब आगे दिया हुआ है जो PDF से कवर नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोगों ने अब यह सोचा है कि डायरेक्ट जो बुक है उसी से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर यह पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।